और चलिए सीधे हम लखनऊ का रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ शख्सियत मौलाना यासूब अब्बास साहब जुड़ रहे हैं इस वक्त। मौलाना साहब, सलाम टीवी में आपका बहुत हम इस्तकबाल करना चाहेंगे। और इमामबाड़े को लेकर जिस तरह से ये बयान सामने आया है, क्या कुछ आपका रद्द अमल रहेगा सर? मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से ओपी राजभर जी ने बयान दिया है और कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद उनको कम से कम ये मालूम होना चाहिए वक्फ बोर्ड और हुसैनाबाद ट्रस्ट और नसीरुद्दीन हैदर ट्रस्ट, ये तीन है जिसके अंदर में तमाम प्रॉपर्टीज आती हैं। और बड़ा इमामबाड़ा हो, छोटा इमामबाड़ा हो, शाहनजफ हो, पिक्चर गैलरी हो, ये सब हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंदर में आती है जी। और ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी है और बाकायदा ट्रस्ट के बाद इसके पेपर है और नवाब आसिफुद्दौला ने बाकायदा इसकी तामीर की है, तो इसकी तामीर की पुष्टि है। और इस तरीके के वर्गर बयान देना सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए, इस वक्त कोई अपलिफ्टमेंट की बात नहीं करता है, इस वक्त कोई शिक्षा की बात नहीं करता है, इस वक्त कोई बेरोजगारी और जहालत की बात नहीं करता है। सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ जुमलेबाजी से काम किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है। लिहाजा उससे बड़ा इमामबाड़ा हो या छोटा इमामबाड़ा हो, इस तरफ कोई निगाह उठा के देख भी नहीं सकता है, चाहे कोई सरकारें हो या कोई आम आदमी हो। इसलिए कि ये हमारी धरोहर है, हमारी आस्था का केंद्र है। यहाँ से हमारे जुलूस निकलते हैं, यहाँ से मुहर्रम का अलम बरामद होते हैं, यहाँ से ताजिया और ताबूत बरामद होते हैं। बिल्कुल इससे बयानबाजी करके आप धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या करते हैं आखिर आप मुल्क के अंदर इस तरीके की बयानबाजी? सवाल ये कि पहले कम से कम देखें कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, क्या है। बाकायदा हुसैनाबाद ट्रस्ट कलेक्टर लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ इसके चेयरमैन है जी, सिटी मजिस्ट्रेट जो है इसके सेक्रेटरी है। तो इस तरीके से कह देना के साथ ये वक्त की नहीं है, सरकार की प्रॉपर्टी है। कहाँ से सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी? शक्ति भवन है, इंदिरा भवन है, जवाहर भवन है, डीएम लखनऊ का बंगला है, बिल्कुल ये सब, और कैसर बाग बाराफरी है, ये सब शिया प्रॉपर्टी है। तो नवाजी ने अवध से और था कौन यहाँ के ऊपर? नवाजी ने अवध के अलावा था कौन यहाँ के ऊपर? इस शहर को नवाजी ने अवध ही बताया है। बिल्कुल आप उनकी सरकारें बताएंगी कि क्या किसका है, क्या हमारा है, क्या तुम्हारा है। आप तारीख को खत्म करना चाहते हैं जी। यासूब अब्बास साहब, जिस तरह से ये अब इन तारीखी इमारतों पर, खासतौर पे लखनऊ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिस तारीखी वर्षे को पूरी दुनिया मानती है, जहाँ से कौमी यकजहती का वाज़े पैगाम पहुँचाया जाता है पूरी दुनिया में, उन जो तमाम इमामबाड़े हैं उनकी अक्सर तज़ीन नौ करनी चाहिए थी, उनकी जानिब तवज्जो देनी चाहिए, ना कि इन तमाम तारीखी विरसे को सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं बेहद ये तमाम तर चीजें जो हैं ये बहुत निंदा के लायक हैं। बहुत इसकी जितनी भी मदम्मत की जाए वो कम है, इसलिए कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि बड़े इमामबाड़े की पूरी इमारत जर्जर हो रही है। बिल्कुल सर, का काम करना चाहिए वहाँ के ऊपर, वहाँ को उसकी दिल से जी। यासूब अब्बास साहब, कम से कम इन तारीखी विरसों को सियासत से अलग रखना चाहिए। इनको बेशक सियासत से अलग रखना चाहिए जी। और ये सब धार्मिक मजहबी चीजें हैं और सियासत में सियासत हो और धार्मिक मामलों में सियासत का इस्तेमाल हो तो बेहतर होगा जी। यासूब अब्बास साहब, आपसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे, तमाम जो लखनऊ के हमारे अहले दानिश्वर हैं, तमाम उलमाए कराम हैं, तमाम लोग अब क्या एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस तरह के बयानात की मजम्मत करेंगे ताकि आइंदा अब इस तरह के बयानात सामने ना आए? इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी सर? बाकायदा ऑल इंडिया शिया फतवा बोर्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करेंगे और हम इसके अंदर सारे जिम्मेदारों को इन्वाइट करेंगे जी, और पर्सनल इन्वाइट भी करेंगे और दूसरे लोगों को इसमें जी स्पेशल इन्वाइट की और बाकायदा हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और देखिए, बयान देने से तो ये नहीं है कि बड़ा इमामबाड़ा उनके घर उससे चला जाएगा जी। इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा हो या छोटा इमामबाड़ा, बिल्कुल कम से कम इतना असर हो। राजभर जी देख लेते हम क्या कह रहे हैं, आप एक जिम्मेदार हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप इस तरीके का नजर दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है जी। जी जी जी। यासूब अब्बास साहब, आपसे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से लगातार लखनऊ जिसकी तारीखी विरासत रही है, जहां से खास तहजीब पूरी दुनिया में मानी जाती है,
وہاں پر اس طرح سے عمارتوں کو اب نشانہ بنایا جانا کہیں نہ کہیں صرف سیاست چمکانے بھر کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کے حقیقت میں کوئی معنی نہیں ہے؟ بے شک سے یہ سیاست ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس طریقے کے بیان اکثر آتے رہتے ہیں اور یہ سب بیان ہمیں متاثر نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ ہماری تاریخ ہے، ہماری دھروہر ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا تشخص ہے جناب. لہٰذا اس کو آپ اس طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ کے وقت نہیں ہے. اگر اسٹارٹ کر رہی ہے تو اس کی عمارت ہو جائے گی. وہ کلکٹر بدلتا رہتے ہیں، چیئرمین اس بدلتے رہتے ہیں. سر تو دھروہر ہمارا ہے. ہمارے وہاں نماز ہوتی ہے، جمعے کی نماز ہوتی ہے، 5 وقتہ نماز ہوتی ہے. وہاں کے اوپر خانہ ہے، امام باڑہ ہے، تاریخی جگہ ہے. بلکہ اس کو گورنمنٹ کو پیسہ لگانا چاہیے. یہ تاریخ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب تاریخ ہندو کی ہے، مسلمان کی ہے، سکھ کی ہے، عیسائی کی ہے. ہماری تاریخ نہیں ہے تو اس کو ہٹا دو، اس کو مٹا دو. بس یہی رہ گیا اس وقت اس ملک کے اندر. بڑے افسوس کی بات ہے. بالکل مولانا یاسوف عباس صاحب، اتنا لمبا عرصہ آپ نے دیکھا ہے، تمام تاریخی پہلوؤں سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں. کہیں نہ کہیں یہ وہ عمارتیں ہیں، یہ وہ ہمارے تاریخی ورثے ہیں جن کو نئی نسل تک، جن کی اہمیت کو پہنچانا بے حد ضروری ہے. نئی نسل کے لیے یہ صرف تاریخی عمارتیں نہیں ہیں، ان کے ساتھ جو جذباتی جڑاؤ ہے وہ ہر شخص محسوس کر سکتا ہے. خاص طور پر اگر ہم لکھنؤ کی بات کریں تو نئی نسل تک ان تاریخی عمارتوں کے ورثے کو پہنچانا چاہیے تھا. کئی ایسے منصوبے لانے چاہیے جو کہ ان کی تزئین نو، ان سب کی طرف دھیان نہ دے کر اگر صرف سیاست چمکانے کے لیے یہ سب بیانات آ رہے تو کہیں نہ کہیں سبھی کو ایک ساتھ اس کی مذمت آج سے ابھی سے کرنا چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح سے ہماری تاریخی عمارتوں کو نشانہ نہ بنایا جائے. بالکل پوری سب کو کھل کے اس وقت مذمت کرنا چاہیے. کھل کے مذمت کرنا چاہیے. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بالکل یاسوف عباس صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. سلام ٹی وی کے لیے آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا اور اپنا تمام ریئیکشنز ہمارے یہاں ناظرین کے سامنے رکھا. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے بہت ہی معزز شخصیت یاسوف عباس صاحب سے، جو کہ اس پورے معاملے پر اپنی تمام تر ریئیکشن دے رہے تھے.